किसी भी सेक्टर में कोई ना कोई चैनल ऐसा तो है ही ना जो जिसके लाखों व्यूज हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। तो वो चैनल, आपका चैनल क्यों नहीं हो सकता उस कैटेगरी में? आज के डेंटिस्ट दांत निकालने की वीडियो बनाते हैं और मिलियंस ऑफ व्यूज हैं उस पे। हाँ हाँ। एंड ऑफ कोर्स यस। यू, मैं डेंटिस्ट नहीं बन सकता, ना ही मैं कभी इसको ट्राई करूंगा, बट लोग फिर भी देख रहे हैं ना उसको। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वाटर टेक्निक बहुत ज्यादा पॉपुलर हम्म टेक्निक है। मैंने देखा है फॉरेन कंट्रीज में, मतलब इंडिया के बाहर, स्पेसिफिकली वाटर टेक्निक को स्किन से रिलेटेड अगर आप कोई भी इंप्रूवमेंट, कोई भी चेंज, कोई भी मैजिकल चीज चाहते हैं तो वाटर टेक्निक हम्म वो सिंपली ब्लाइंडली बोलते हैं कि इसको कर लो। वाटर टेक्निक प्राइमरी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही टेक्निक है, जिसमें आप पानी लेते हैं पहले। जैसे मान लेते हैं वाटर बॉटल है मेरे पास या ग्लास में पानी लेते हैं और इस पानी को हम्म। एनर्जाइज करते हैं विद। सो हेलो एवरीवन। आज बिगनर्स माइंडसेट पॉडकास्ट पे हमारे साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं। आपने इन्हें हमारी बुक कम्युनिटी में काफ़ी ये जाने जाते हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं, बहुत सालों से इनका यूट्यूब चैनल। ऑफ कोर्स आप सभी लोगों इनसे फेमिलियर हैं। रीडर्स बुक क्लब के फाउंडर अमित कुमार जी हमारे साथ हैं। तो हम बुक्स के बारे में बात करेंगे। इनके साथ काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। हमने पहले भी आई थिंक इंस्टा पे लाइव किया था अमित जी, हाँ तो जी। वो भी काफ़ी अच्छा लगा था लोगों को। तो आज हम वीडियो के थ्रू हमारे पॉडकास्ट पे आपको लाए हैं और मज़ा आएगा काफ़ी। तो आज हम अमित सर के साथ काफ़ी बातें करने वाले बुक के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और इनका जो यूट्यूब करियर का जो जर्नी है काफ़ी बढ़िया है। और जो बुक समरी बनाते हैं आप सभी जानते हैं, आप सभी देखते हैं उन सारी चीज़ों को जो ये करते हैं। तो आज हम उन्हीं सब सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अमित, कैसे हैं भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले थैंक यू रवि आपको, मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। इट्स माय प्रिविलेज। एंड मुझे खुद, मैं आपको पर्सनली फॉलो करता हूँ और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि आज हम एक बहुत ही क्वालिटेटिव किताबों के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं, बहुत कुछ बात करने वाले हैं। मैं आपसे बहुत कुछ सीखने वाला हूँ, आई एम श्योर अबाउट इट। ज़्यादा लर्निंग्स तो काफ़ी, हम जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी कि कुछ हम आपसे सीखेंगे, आप कुछ जो भी हमारी थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस जो है, तो चीज़ें सीखने से ही काफ़ी वो आगे बढ़ेंगी। तो वैसे हमारी ऑडियंस भी है लर्निंग में, बुक्स में, सेल्फ हेल्प में। तो मैंने रिसेंटली आपका यूट्यूब चैनल देखा, उस पर सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको 2 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं आपके। यस, तो थैंक यू उसके थैंक यू लिए थैंक यू। तो ये जर्नी कैसी रही, यानी कि आपका जो यूट्यूब, ये जो बुक समरी का, ये मतलब पूरा ये कैसा मतलब रहा, आपका स्टार्ट कैसा हुआ ये? मेरा जर्नी बहुत अच्छी रही। मैं ऑलमोस्ट, मुझे आई थिंक 5 साल होने वाले हैं अभी इस पर यूट्यूब पर काम करते हुए। हम्म और जब जर्नी स्टार्ट की थी तो ऐसा कोई थॉट प्रोसेस नहीं था कि एक समरी चैनल टाइप्स कुछ बनाना है या फिर थोड़ा इतने सब्सक्राइबर चाहिए, वो सब थॉट नहीं था। बस ये था कि किताबों से थोड़ा सा प्यार था, किताबें पढ़ना शुरू की थी। ऐसा नहीं कि हम्म बहुत पढ़ चुके थे, बट किताबें पढ़ते थे, थी थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे किताबें। लेकिन जब किताबों में ऐसी नॉलेज मिलने लगी जो, जिनसे ये रियलाइज हुआ कि यार ये मुझे इतने सालों के बाद पता चली है, किताबें इतनी पुरानी पुरानी हैं और इतने सालों के बाद मैंने पढ़ी है, तो पता नहीं कितने लोग नहीं पढ़ पा रहे होंगे या नहीं पढ़ रहे होंगे। तो हम्म क्यों ना उनकी मदद की जाए और किसी भी माध्यम से, किसी भी मीडियम से उनके साथ शेयर किया जाए। उस थॉट के साथ हमने ये घर घर में स्टार्ट किया था। तो बट पीपल रियली लाइक्ड इट एंड इट वेंट रियली अप, तो अच्छा गया फिर वो। हम्म। काफ़ी सही है। क्योंकि जैसा आपने जो डिसीजन लिया है एक मीडियम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू लोगों को बुक समरी के थ्रू बताने के लिए कैसे किसी बुक के अंदर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को, जैसे कि 200 पेज की बुक है, 300 पेज की बुक है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस भी आते हैं कि हम कैसे इतनी सारी बुक्स, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनके मन में तो काफ़ी डाउट रहता है कि कोई बुक देख लेते हैं तो यार 300 पेज की है, तो पहले से ही थोड़ा सा वो हो जाते हैं कैसे हम्म। कंप्लीट हो गया। और आप इतना अच्छा कर रहे हैं, वो 200 300 500 पेज की बुक जो है सेल्फ हेल्प में, वो आप 12 मिनट 10 मिनट या हाफ एन आवर में उसको आप बना रहे हैं इतने अच्छे से, और लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं उसको। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है आपकी। और मैं देख रहा हूँ आपका जो भी जो बटन है आपका यूट्यूब के आपके पीछे, वो मतलब इस चीज़ का एक रिजल्ट है कि आप इतने हम्म। अच्छी चीज़ें कर रहे हैं इसमें। तो हम्म। मतलब कि यही है कि अगर किसी काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं, अगर सेल्फ हेल्प में अगर कोई बिगिनर्स की जो है वो स्टार्ट कैसे करे रीडिंग, तो आप उनको कुछ टिप्स अगर देना चाहें। जर्नली जो भी है लोगों के क्वेश्चन ये रहते हैं कि हम फिनिश नहीं कर पाते हैं, हाँ, और हमें किस बुक्स को पिक करना चाहिए पहले, तो वो हम्म। क्वेश्चन ज़्यादा करके आते हैं। हम्म। तो इसमें लोगों करेक्ट। को ज़्यादा हेल्प होगी। एक्चुअली क्या देखो, मैं
ऑब्वियसली पहले मुझे ये आइडिया नहीं था, लेकिन जब जब जैसे जैसे मैंने धीरे धीरे किताबें पढ़ना शुरू की, तो मुझे बहुत सारी किताबें ना, जैसे ऊपर से बहुत अच्छी लगती थी। कि हम्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी फेमस बंदे ने किसी किताब के बारे में बताया, तो पूरी मतलब ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उसी के पीछे भागने लगती है कि ये किताब पढ़नी है। जी। ठीक है, तो या फिर कहीं पर किसी प्लेटफॉर्म पर मैंने कोई फोटो क्लिक हुई देख ली, उसकी स्क्रीनशॉट उसका मैंने किताब का देख लिया, तो ना, तो पहले ये इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा था कि हम्म। ये किताब पढ़ लूं क्योंकि उसने बताई, ये किताब पढ़ लूं उसने बताई। लेकिन ना, जब हाँ। जब जब मुझे धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने लगा, किताबें पढ़ने का एक्सपीरियंस होने लगा, किताबों के बारे में मैं जानने लगा, तो मुझे ये लगा कि यार, लोग अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि उनको क्या समझ में आया, उनको क्या ठीक लगा। लेकिन हमेशा जो एक सबसे बड़ा रीजन जो जो लोगों को बहुत इंटरेस्ट दे सकता है, या जो मुझे बहुत इंटरेस्ट दिया, कि वो ये था कि मेरे अगर कोई सवाल है तो मुझे उसके जवाब ढूंढने के लिए कोई किताब ढूंढनी चाहिए। हम्म। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मनी से रिलेटेड अगर कोई चैलेंज फेस कर रहा हूं, तो मुझे मैं मैं जर्नल किताब नहीं उठा सकता। तो मैं अगर मेरी मनी रिलेटेड कोई इशू है, तो मैं मनी से रिलेटेड कोई किताब उठाऊंगा, मैं रिच डैड पुअर डैड उठाऊंगा। ठीक है, मैं हम्म। फास्ट लेन मिलियनेयर उठाऊंगा, सीक्रेट ऑफ मिलियनर माइंड उठाऊंगा। तो मैं उस तरह की किताबों में जाऊंगा। और जब मैं उस तरह की किताबें पढ़ूंगा ना, तो मुझे कभी भी बोर नहीं लगेगा, हम्म। क्योंकि हर पेज से मेरे राइट। सवालों के जवाब मिल रहे हैं। ठीक है, मेरे को बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है, तो मैं कभी भी ना उसे बीच में छोड़ूंगा, ना ही मेरा कभी इंटरेस्ट लूज होगा, ना ही कभी ऐसा होगा कि मुझे किताबें पढ़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे को आदत नहीं है, हैबिट नहीं है, तो मैं इस किताब को पूरा कर पाऊंगा नहीं करूंगा। ये कभी चैलेंज आएंगे नहीं, क्योंकि वो नेचुरली वो मेरे को सॉल्यूशन मिलते जा रहे हैं। तो मैंने जब हम्म। इस तरह का, जब भी मैं लाइफ की किसी स्टेज पे हुआ, तो मैंने साथ के साथ उससे रिलेटेड किताबें उठानी शुरू की। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने जब मेरी शादी होने वाली थी, ठीक है, तो हम्म। मैं तो मुझे मैंने मैंने सर्च किया अबाउट बुक्स की कौन सी पढ़नी चाहिए। जो दो किताबें मेरे सामने बहुत अच्छे से आई, एक थी मैन आर फ्रॉम द मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। यस, ठीक हाँ, है, तो काफी फेमस बुक है। और जब मैंने उस किताब को पढ़ा, तो मैंने एक्चुअली उसको रिव्यू भी किया बाद में। तो मैंने उसमें ये बोला था कि अगर कोई भी इंसान जो रिलेशनशिप में है, अगर वो इस किताब को पढ़ ले, तो कभी भी उसका रिलेशनशिप खराब नहीं हो सकता, ब्रेक नहीं हो सकता, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, कभी भी खराब नहीं हो सकता अगर वो उस किताब को पढ़ चुका है तो। या अगर किसी का खराब है तो राइट। उसको पढ़ना चाहिए। और दूसरी किताब थी फाइव लव लैंग्वेजेस। यस। इसमें कुछ अलग ही समझ में आया मुझे कि यार, हम लोगों को वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं, लेकिन कई बार ये जरूरी होता है उस नजरिए से देखना कि उनकी खुद की लैंग्वेज क्या है, लव लैंग्वेज क्या है। तो ऐसे ही मुझे लाइफ में बहुत सारे सवालों के जवाब किताबों से मिले, तो फिर मैंने उसके बाद से, और आज तक भी ऐसे ही होता है, मैं हम्म। कोई फेमस किताब के बारे में नहीं सोचता हूँ कि कौन सी फेमस है, कौन सी ट्रेंडिंग है। आज भी जो बुक समरीज हम बनाते हैं, तो ये इस पर नहीं होती कि कौन सी फेमस है। मैं उसके बारे में सोचता हूँ कि इससे सॉल्व क्या होता है, इससे प्रॉब्लम क्या सॉल्व होती है, तो उसके बारे में क्या मैं अपनी राइट। प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ और लोगों को समझा सकता हूँ क्या। तो ऐसे मैंने शुरुआत की, तो ये थोड़ा एक्साइटिंग रहता है फिर। काफ़ी सही है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, अगर उसी के रिलेटेड में अगर कोई हम बुक उठाए, तो जनरली लोग बोर नहीं भी होंगे, क्योंकि जैसे कि आपने बताया, फर्स्ट पेज से ही ऑथर ने उस चीज़ को समझाया होता है। हम्म। हम अगर अगर कोई फर्स्ट पेज से अगर स्टार्ट करे, उसको वो क्लिक हो जाए, उसको आंसर मिलना स्टार्ट हो जाए, तो हम्म। यार समझ पाएगा कि हाँ, मैं मतलब पूरी बुक पढ़ने की एक इच्छा होगी कि यार मुझे आगे भी हेल्प होगी, मुझे आगे भी मेरे और आंसर्स मिल सकते हैं बुक से। हाँ, राइट, राइट, हम्म। राइट, राइट, राइट। ये काफ़ी लिसनर सुन रहे होंगे, अगर वो मतलब थोड़ा सा भी अंदर से आता है कि यार मैं कैसे बुक पढूं, तो जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो प्रेजेंट टाइम में आप जिस फेज में भी हैं, उसके रिलेटेड बुक्स, क्योंकि बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, हर कोई कितनी करेक्ट। सारी प्रॉब्लम है दुनिया में, वो हम्म। सभी के ऊपर किताबें लिखी हैं। तो आप हम्म। जा करके आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, हम्म। और आई एम हम्म। श्योर कि आप उस प्रॉब्लम के ऊपर बुक तो लिखी ही होगी। बिल 100%, 100%, हर दुनिया की हर प्रॉब्लम पर किताब कोई ना कोई जरूर बनी है, हर प्रॉब्लम के ऊपर। तो वो आपको मिल जाएगी, और आप उसको पढ़ी है, और काफ़ी अच्छे से आंसर दिया अमित भाई ने। तो मतलब यही है चीज़ें, अगर आप पढ़ेंगे तो बेसिकली वो एक हैबिट सी बन जाएगी ना, कि हम्म। लोगों को काफ़ी ये भी रहता है कि हम हैबिट बिल्ड कैसे करें रीडिंग की। तो हम्म। मेरा यही रहता है कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें। जैसे कि हम्म। थोड़ा, जैसे आज अगर आप सुबह उठे हैं, तो एक पैराग्राफ से ही क्यों ना स्टार्ट करें। अगर आपने कभी हम्म। भी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ा भी नहीं है, तो हम्म। आप एक पैराग्राफ से स्टार्ट करें, फिर नेक्स्ट डे या शाम को उसी दिन या रात को सोने से पहले तो पैराग्राफ से स्टार्ट करें। तो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा चीज़ें जाएंगे जाओगे आगे, तो ऑब्वियसली वो एक हैबिट में बिल्ड हो जाएगी।
करेक्ट, एग्री, हम्म। एग्री। आपका आपका कुछ टिप्स है हैबिट बिल्डिंग के ऊपर रीडिंग में? हैबिट बिल्डिंग पे मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था किताबों को पढ़ना, तो जब ये, नॉट जस्ट पढ़ना, जब ये रियलाइज हो गया था कि किताबों से बहुत कुछ सीखने वाला हूँ मैं और मेरे को समझ में हम्म। आएगा, तो ऑब्वियसली किताबें बोरिंग तो होती हैं, क्योंकि ये फिक्शन तो है नहीं। ठीक है, फिक्शन में राइट। तो कहानियां होती हैं और आपको एक्साइटमेंट बिल्डअप होता है, हाँ। मूवीज की तरह वो चलती रहती है। हम्म। तो इसमें तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कि हम कितना डेडिकेटेडली अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट चाहते हैं। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि यार ये मुझे हेल्प तो कर रही है, बट मैं लेजी हूँ, मैं इसको पढ़ता नहीं हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने अपने आप को चैलेंज देना शुरू किया कि मुझे पूरे दिन में रोज 2 पेजेस पढ़ने हैं, 2 पेजेस ऑफ हम्म। द बुक, पूरे दिन में। और अगर मैंने बाई चांस किसी भी कारण की वजह से मैंने शाम तक, डिनर के पहले तक मैंने वो 2 पेजेस नहीं पढ़े, तो आई विल स्किप माई डिनर। ओके। तो ये मैं खुद को बोलता था, और मैं बहुत फूडी हूँ, बहुत ज्यादा फूडी हूँ, और तो मैं रह नहीं सकता था। तो खाने से ठीक पहले मैं 2 पेजेस, अगर बाई चांस किसी नहीं पढ़े तो किताबें 2 पेजेस पढ़ता था, और फिर उसके बाद मैं डिनर करता था। और बट इससे मुझे फायदा क्या हुआ कि इससे ये मतलब मेरे को ये चैलेंज, मुझे 1 डेढ़ महीना लगा इसको, इस प्रोसेस को चैलेंज देने में। लेकिन फिर मैंने शुरू किया कि यार नहीं यार, सुबह ही पढ़ लूंगा किताब, ताकि वो पूरे दिन का टेंशन ही नहीं रहेगा, और एक अच्छी एनर्जी भी रहेगी, और खुद को महसूस होगा अरे अरे अच्छे काम से शुरुआत की है, मैंने किताब पढ़ा है, कुछ नया सीखा, और मैं पूरे दिन उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाऊंगा धीरे धीरे। तो वो वहां से मेरी हैबिट बिल्डिंग शुरू हुई, छोटे से चैलेंज, और यस। उसके साथ अपने आप को एक एक वो देना कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं क्या मिस करने वाला हूं जो मुझे बहुत पसंद है। अगर ये हम सब लोग इस बारे में डिसिप्लिन हो जाएंगे, तो आई थिंक रीडिंग हैबिट बिल्ड करना बहुत मुश्किल नहीं होगा किसी के लिए भी। राइट। हाँ, काफ़ी सही चीज़ है ये, क्योंकि अगर हम जो कोई भी चीज़ अगर हमने अपने पूरे दिन में जो पसंद करते हैं, अगर हम एक एक स्टेप रखें कि हाँ मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, तो मुझे ये अगर 2 पेजेस भी पढ़ने हैं तो पहले मैं 2 पेजेस पढ़ के फिर मैं उस रिवॉर्ड को जो है वो लूंगा। तो ये काफ़ी सही चीज़ बताई हमने। एक्चुअली एक प्रीवियस समर गेस्ट थे, वो भी इसी चीज़ को लेकर के हैबिट के ऊपर ही मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो यही चीज़ उन्होंने बताई थी। थ्रू आउट द डे हमारी जो भी कितनी सारी चीज़ें हम करते हैं, हमारी फेवरेट चीज़ जो हमको पसंद आती हैं, वो चीज़ मैं नहीं करूँगा, और उस चीज़ के बीच में कहीं ना कहीं मैं इस या रीडिंग को, या आप जो भी आपकी हैबिट है बिल्ड करना चाहते हैं उसको टैगल, उसको ऐड कर दीजिए। तो हम्म। आपको ध्यान भी रहेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, आपको याद आ जाएगा फटक से। बिल्कुल सही, करेक्ट, एग्री। ये ये चीज़ आपने भी सही बताई काफ़ी। तो ये एक हैबिट बिल्डिंग का आई थिंक ये प्रूवन टेक्निक है। जितने भी सुन रहे हैं, अगर इसको प्रैक्टिकली में लाना चाहते हैं तो आप इसको जरूर करिए, तो आप खुद उसको देखेंगे। तो अमित भाई, आप इतने बुक समरीज, इतनी सारे वीडियो से आपको कोई फेवरेट बुक समरी वीडियो है जो आपको लगा है, आप उसको बनाने में आपको इतना एक्साइटमेंट आई, जो भी कोई आपका एक वीडियो किसी बुक के ऊपर हो, कोई ऐसा लगा, कोई ऐसा एक वीडियो या कोई ऐसी बुक? यार एक्चुअली देखो, यूट्यूब का एल्गोरिथम तो बहुत अलग तरह से काम करता है। जी जी। ठीक है, ये मतलब बहुत सारी किताबों के बारे में जो मैंने बुक समरीज बनाई हैं, और मुझे लगा कि ये तो तबाही मच जाएगी इसकी। हम्म। ठीक है, हम्म। वो लोगों को बहुत पसंद नहीं आई। होता ठीक है, है, हाँ, ऐसा काफी होता है। लेकिन लेकिन कुछ चीज जब आप एफर्टलेसली बना रहे होते हो और आप ये सोचते हो नहीं ये ठीक जा रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पसंद आती है लोगों को। तो कई बार हम्म। मतलब ऑब्वियसली किताब पढ़ते वक्त मुझे बहुत महसूस होता है, जब मैं कोई भी हम्म। बुक पढ़ता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है, मैं बहुत एक्साइटेड महसूस करता हूँ कि यार ये जो किताब है ना यार, ये तो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और मतलब इट कैन डू अ मिरेकल टू पीपल, लोगों के लिए जादू साबित हो सकती है। तो उस हम्म। उस थॉट से मैं बनाता हूँ, लेकिन अब मैं किताबों की समरी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। और उसके अच्छा। उसके भी अलग अलग कारण है। अलग अलग कारण ये है कि पहला, हमारा जो कंटेंट फॉर्म है वो लॉन्ग फॉर्म है। यस। ठीक है, वो एवरेज हमारा वो 20 25 30 मिनट का रहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम एक एक अगर 250 200 250 पेजेस की अगर उसकी 10 12 मिनट में देनी हो या 5 मिनट में देनी हो, तो वो जस्टिफिकेशन नहीं है किसी ऑथर के लिए भी, और 100% है बहुत सारी चीजें कट होंगी ही होंगी, आप पूरा राइट। उसको दे ही नहीं सकते लोगों को। तो मुझे ना, और मेरा जो थॉट है वो कभी भी टाइम बाउंड नहीं है। मेरा हम्म। थॉट हमेशा ये रहता है कि यार एक अच्छा कंटेंट कैसे देना है, चाहे वो 10 मिनट में हो, 20 मिनट में हो, 30 मिनट में हो, 40 मिनट में, 50 मिनट में। तो इसीलिए हमारी जो जो बुक समरीज आप देखोगे 20 25 30 40 50 मिनट तक आपको इस रेंज में मिलती है, एवरेज 20 25 मिनट की मिलती है कम से कम, मिनिमम। और हम्म। वहां से ना वो थॉट आता है कि कुछ भी इंपॉर्टेंट मिस नहीं होना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द कंटेंट। तो हम्म। मेरा आज के टाइम भी मेरा थॉट हमेशा से यही रहता है कि ये ना सोचा जाए कि कौन सी किताब पॉपुलर है या कौन सी बहुत अच्छी है। रादर हम ये फोकस कर सकते हैं कि
कौन सी किताब है जो लोगों को जेन्युइनली हेल्प करती है, उसके ऊपर बनाते हैं और लॉन्ग फॉर्म में बनाते हैं। एंड राइट। डेफिनेटली हर किताब का ना एक लिमिटेड ऑडियंस है। जैसे मैं मोटिवेशन नहीं देता हूं लोगों को, आई डू नॉट मोटिवेट पीपल एट ऑल। मैं लोगों को बोलता हूँ कि यार मैं सिर्फ जो किताब में लिखा है उसको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देयर इज नो मोटिवेशन। तो जो किताब में है, जो मुझे समझ में आया, मैं वो समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो हर किताब हम्म। की एक लिमिटेड ऑडियंस है, ठीक है। तो उसको लेकिन अच्छी चीज क्या है कि एक किताब को लोग जिंदगी भर ढूंढते हैं। अगर कोई आपने किताब बना दी है तो वो यूट्यूब पर हमेशा रहेगी और वो जिंदगी भर लोगों तक पहुंचती रहेगी, लोग जब जब उसको ढूंढेंगे। हंड्रेड तो परसेंट उस थॉट से मैं ये, मतलब लॉन्ग टर्म थॉट से मैं बनाता हूँ, ना कि ये सोच के कि इस हफ्ते कितना व्यू चाहिए या 2 हफ्ते में कितना व्यू चाहिए या 1 महीने में। उस थॉट वो थॉट हमारा नहीं रहता। और ये हमारा शुरू से ही है, इसलिए हम हमेशा वीडियो में बोलते हैं कि हमारी वीडियोस थोड़ी लंबी हो सकती है कभी, क्योंकि यस। हाँ। कभी भी हम कंटेंट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो ये आज भी हम ये जो वैल्यू, बेसिक वैल्यू, हम ये कैरी फॉरवर्ड करते हैं ताकि लोगों को एक्चुअली में वैल्यू ऐड हो, सिर्फ मोटिवेट ना हो लोग, एक्चुअल नॉलेज पोजेस करके लोग आगे निकले। बहुत बढ़िया। तो विनी, आपके वीडियो में दिखता भी है काफ़ी क्वालिटी, जो जिस तरीके से आप इतने, क्योंकि काफ़ी लेंदी वीडियो रहती हैं, हाफ एन आवर की मतलब एवरेज जैसा आपने बताया। तो आपने सही कहा कि अगर कोई ऑथर एक बुक लिख रहा है, उसको हम अपनी तरफ से कुछ ऐड, तो मतलब एक वैल्यू तो हमें देनी है। अगर बुक समरी बना रहे हैं तो ये ना रहे कि यार 5 मिनट या 7 मिनट, या उसको थोड़ा सा तो जस्टिफाई में करना पड़ेगा, क्योंकि इतने हाँ। मेहनत से एक ऑथर बुक लिखते हैं, कोई भी फील्ड में हो, कोई भी टॉपिक्स पे हो। तो हम्म। काफ़ी अच्छा आप उस चीज़ को एक फैला रहे हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए, जैसा आपने हम्म। कहा कि हर एक बुक की एक ऑडियंस होती है, जैसे कि आपने टाइम मैनेजमेंट मैनेजमेंट के ऊपर एक बुक का समरी बनाया, तो उसकी भी एक ऑडियंस है। हैबिट हम्म। बिल्डिंग के ऊपर एक बनाया, जैसे कि एटॉमिक हैबिट्स हो गई, तो उसकी भी हम्म। एक ऑडियंस है। लेकिन वो वीडियो यूट्यूब की एक अच्छी चीज़ यही है कि बहुत सालों तक रहती है और लोग सर्च करते हैं। और लोगों हम्म। के लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग उस चीज़ को ढूंढते हैं, यार कहाँ मुझे मिले इस चीज़ का आंसर। तो हम्म। यूट्यूब पे जाते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, उस चीज़ों को सर्च करते हैं। तो आपकी वीडियो बेसिकली समरी में तो आपकी वीडियो काफ़ी ऊपर आ जाती है। कोई भी अगर बुक के ऊपर कोई सर्च करे यूट्यूब पे या गूगल पे भी करे, तो आपका जो है वीडियो उसमें आ ही जाता है, टॉप 10 में आपका वीडियो रहता ही रहता है। ग्रेट, तो थैंक बहुत यू। ही अच्छी चीज़ है ये, आपका क्वालिटी को बताता है कि हाँ कितने अच्छे से आप करते हैं। तो एक वीडियो समरी बनाने में आपको कितना समय लगता होगा? जैसे हाफ एन आवर की एक बुक है, तो वो कितना समय लगता होगा बनाने को आपको? यार 30 मिनट्स की वीडियो बनाने में, देखिए आप मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 दिन बुक रीडिंग में, ओके। ठीक है। हम्म। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 दिन बुक को समराइज करने में, हम्म। 10 डेज, हम्म। ठीक है। हम्म। बुक समरी के बाद आता है, फिर उसका पूरा क्यूए होता है, मतलब उसका वापस से क्यूए किया जाता है, उसको 2 दिन लगते हैं। तो अच्छा। पूरा क्यू कंटेंट का क्यूए करने में हमें कि पूरा बन गया है और कितना वर्ड्स हैं, ट्रांसलेशन। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब किताब पढ़ता हूँ मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, ठीक है। ओके। लेकिन उसको अब हमें हिंदी बनानी है तो उसका हिंदी का ट्रांसलेट करवाया जाता है, हम्म। ट्रांसलेशन। तो उसका क्रॉस चेक अब मैं एक्चुअली सारा काम मैं खुद ही करता हूँ। ट्रांसलेशन चेक करना, क्यूए करना उसका कि सही से, क्योंकि मुझे बोलना है तो मुझे वर्ड्स कंफर्टेबल होने चाहिए। तो राइट। उसका क्यूए किया, फिर उसके बाद हमारी ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग 1 डे, एंड देन ऑब्वियसली दो दो दिन में भी ऑडियो एडिटिंग। तो 3 से 4 दिन हम इसमें लगा लेते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 15 दिन। और अगर 30 मिनट की वीडियो है तो कम से कम 7 से 8 दिन लगता है उसकी एडिटिंग में, हम्म। वीडियो एडिटिंग में। कम से कम 7 डेज हम्म। आप मान लीजिए, तो अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो कि 20-22 दिन लग जाते हैं एक जब यस। किताब पर काम करना शुरू होता है और उसको एंड किया जाता है। हम्म। ठीक, अच्छी चीज क्या है, जब जैसे मेरी बुक रीडिंग खत्म होती है और बुक समरी खत्म होती है, मैं दूसरी पे स्टार्ट कर देता हूँ, तो वो लूप चलता रहता है, तो ये हम हाँ। बैक टू बैक हम उसको रिलीज करते रहते हैं। तो एक आपने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है, और उस सिस्टम के थ्रू आप उसको फॉलो करते हैं, देन वो हाँ, बैक टू बैक जो है वीडियो आती रहती है। करेक्ट करेक्ट हाँ। करेक्ट। हम्म। तो इसके लिए लोगों को बुक्स जो है काफ़ी समय पे मिल पाती है, और इसीलिए आप कंसिस्टेंट भी हैं। तो हम्म। यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे तो आपको पता है कंसिस्टेंसी, वीडियो अगर हम रेगुलरली नहीं डालें तो कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट होता है चैनल पे। हाँ, बिल्कुल सही। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो हम्म। काफ़ी क्वेश्चंस भी रहते हैं काफ़ी लोगों के कि कैसे बुक्स की समरी बनाते हैं, कैसे। तो मतलब कि आपका जो चैनल है, इतना बड़ा चैनल है बुक समरी के निश में, तो जनरली ये क्वेश्चन भी रहता है। तो मैंने इसलिए ये क्वेश्चन पूछा ताकि लोगों को पता चले कि एक बुक के पीछे की मेहनत क्या होती है, एक समरी बनाने के पीछे का जो है क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है उसका। तो इतने हम्म। दिन लग जाते हैं, जैसे कि अमित भाई ने बताया 20-25 दिन।
तो बहुत समय होता है ये 20-25 दिन उसको काफ़ी क्वालिटी में वीडियो लाना यूट्यूब पे और हम्म। लोगों को देना। हम्म। तो ये काफ़ी करेक्ट। प्रोसेस सही है और क्वालिटी में वीडियो बन रही है। तो इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस की काफ़ी ज़्यादा ये थैंक रहते यू। हैं कि यार मैं रीडिंग को जो है फिजिकल कॉपी में लोगों को रहता है, जैसे कि वो ये क्वेश्चन है कि यार मुझे पढ़ना ये चीज़ काफ़ी वो होती है, तो ये आप वीडियो के थ्रू लेके आ रहे हैं इसको हम्म। 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 सेल्फ हेल्प में। करेक्ट। करेक्ट। तो कुछ टिप रहेगी यूट्यूब पे लोगों को अगर कुछ करना है तो? यूट्यूब पे बुक समरीज का या किसी और सेक्टर में? जनरली ही कोई भी अगर रहे जो यूट्यूब पे बुक बुक में हो या कोई दूसरा भी चैनल बना रहा है। इसके लिए मुझे मुझे लगता है कि यूट्यूब का जो बेस्ट, जो हर किसी को, अगर कोई भी अपना करियर यूट्यूब पे बनाना चाहता है, तो पहला तो उसको वो जो निश है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। निश उसको ये सोच के पिकअप नहीं करनी चाहिए कि क्या चल रहा है मार्केट में। हम्म। ठीक है, निश उसको ये सोच के पिकअप करनी चाहिए वो क्या चला सकता है मार्केट में। ओके, हाँ हाँ। क्योंकि लोग क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं आपका इंस्टाग्राम फॉलो किया किसी ने, ठीक है, यस। उसको उसको दिखा इंस्टाग्राम पर आपके इतने सारे फॉलोअर हैं, ठीक है, आपको आपके लाखों फॉलोअर उनको दिखे, तो लोग बड़े इंप्रेस हो जाते हैं, अरे यार ये तो मैं भी करूंगा। यस। रादर ये उसको करना चाहिए जिसको किताबों से प्यार है। राइट। ठीक है, क्योंकि वो अगर आपको देख के बनाएगा, आपको देख के कुछ करेगा ना, तो वो जिंदगी भर नहीं कर पाएगा। अगर उसे जिंदगी भर हम्म। करना है तो उसको खुद को किताबों से प्यार होना जरूरी है। तो लोग आज के टाइम में इन्फ्लुएंस होके ज्यादा चीजें करते हैं, रादर देन ये सोच के कि वो खुद में कितना अच्छे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं ना अभी कुछ दिन पहले अपने घर पर बर्ड नेट लगा रहा था। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि सर आप क्या करते हैं, तो मैंने बताया कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, इस तरह से मैं शेयर कर रहा था उनसे। तो उन्होंने अच्छा। बोला सर हाँ सर मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरे को भी बनाना है, मैं देखता रहता हूँ, मैंने ना बनाया भी था पहले बट मैं डाल नहीं पाया, तो मेरे को क्या करना चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि जो आप ये बर्ड नेट बना रहे हो ना, आप ये इंस्टॉलेशन कर रहे हो, आप इसी की रिकॉर्डिंग करके डालो। हम्म। तो मैंने पूछा कब से कर हम्म। रहे हो, तो कह रहे काफी टाइम से कर रहा हूं। तो मैंने कहा यही करो, क्योंकि आप ये कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो यार। आप इसके बारे में सारी टिप्स दे सकते हो, हर चीज बता सकते हो। लेकिन अगर आप कुछ भी नया करने के बारे में सोचोगे ना, तो उसके बारे में सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, आपका इंटरेस्ट उसमें है नहीं है। तो कुछ भी पिकअप करो, आपके इंटरेस्ट की चीजें पिकअप करो, और इसके इसके जरिए आपकी ग्रोथ फास्ट होती है। क्योंकि देखिए आज के टाइम में अगर हम देखें यूट्यूब पर किसी भी सेक्टर में, कोई ना कोई चैनल ऐसा तो है ही ना जो जिसके लाखों व्यूज हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, ऑफ हर कोर्स। सेक्टर में। तो वो चैनल, आपका चैनल क्यों नहीं हो सकता उस कैटेगरी में। तो मैं तो राइट। मैं तो एग्जांपल देता हूँ कि डॉक्टर के पास लोग, आज के डेंटिस्ट दांत निकालने की वीडियो बनाते हैं और मिलियंस ऑफ व्यूज हैं उस पे। हाँ हाँ। एंड ऑफ कोर्स यस। यू, मैं देख के, मैं उसको, वो मैं डेंटिस्ट नहीं बन सकता, ना ही मैं कभी उसको ट्राई करूंगा, बट लोग फिर भी देख रहे हैं ना उसको, पीपल आर हम्म। स्टिल वॉचिंग इट। तो इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब ये है कि वट एवर दे आर गुड एट, वो जो जिस भी चीज में बहुत अच्छे हैं, वो उसको उसको कैप्चर करके लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जो भी उनके बारे में नॉलेज है कि कौन सी प्रॉब्लम है, ये क्या सॉल्यूशन है, क्या किस तरह से दे रहे हैं। तो आई थिंक ये हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि लोग, बहुत सारे लोगों का अलग अलग थॉट प्रोसेस होता है, कि लोगों का ये भी कहना है कि यार सब कुछ डाल दो, हर सेक्टर का कुछ कुछ बना कर डाल दो तो चल जाएगा आपका। बट मतलब मैं भी जानता हूँ जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, वो तो न्यूज बन गए हैं, मतलब वो इन्फ्लुएंसर की जगह वो न्यूज वाले बन गए हैं, जो हर चीज की वीडियो डाल रहे हैं। लेकिन ना मुझे यस। लगता है कि करोड़ों में से एक होगा जो ऐसा चल पाएगा। आपको अपना निश बनाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि लोगों को आपके पास क्यों आना है, एक रीजन होना हम्म। चाहिए। और आप उसमें धीरे धीरे इंप्रूव करते जाओगे। और कभी ये शुरू नहीं, जब आप शुरू कर रहे हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कितना अच्छा बना सकता हूँ, कितना अच्छा कैमरा यूज कर सकता हूँ, ये सब नहीं सोचना है। आप बेसिक से शुरू राइट। करो ना। अब अगर आप हमारी वीडियो शुरू में देखोगे तो वो 720p की थी वीडियो हम्म। क्वालिटी। एनिमेशन में हम घर से करते थे, मेरी वाइफ एनिमेटर है, वो घर से वीडियो बनाती थी, मैं आईफोन में ऑडियो रिकॉर्ड करता था, खुद ही एडिट करते थे, सब कुछ खुद ही करते थे। क्वालिटी वाज नॉट गुड। बट कई बार क्या होता है कि क्वालिटी इतनी मैटर नहीं करती, कंटेंट बहुत मैटर करता है। धीरे धीरे हम उसको, ऑब्वियसली कंटेंट की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, ऑडियो की क्वालिटी, माइक क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी, ये धीरे धीरे हम बेहतर करते गए। बट इट टुक ऑलमोस्ट हम्म। 5 years। अब मैं जो माइक यूज कर रहा हूँ, ये मैंने अभी 1.5 2 साल पहले लिया है। 2 साल तक तो मैंने, शुरू के हम्म। 2 साल तो मैंने, जब हमारे 1 1.5 लाख हो गए थे सब्सक्राइबर, 2 3 लाख हो गए थे, तब तक तो मैंने आईफोन से ही रिकॉर्ड किया, बिल्कुल लो क्वालिटी। आप हम्म। देखोगे आपको नजर आएगा लो क्वालिटी। तो लेकिन मुझे लगता है कि लोग ना ये ज्यादा सोचते हैं कि यार मैं ना बहुत अच्छे से बनाऊंगा बनाऊंगा तो अच्छे से बनाऊंगा, और इसी चक्कर में लोग नहीं कर पाते।
राइट, हाँ। तो जो जो भी इंसान जो परफेक्शनिज्म के पीछे भाग रहा है, वो सिर्फ भाग रहा है, वो कहीं कभी कहीं रुकेगा ही नहीं वो। वो कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा, मुझे लगता हाँ, क्योंकि हम शुरू से ही चाहते हैं कि मेरी ये चीज़ बहुत अच्छी हो, है। हम्म। कोई भी फील्ड में हो, हम ये चीज़ बना रहा हूँ तो सबसे बढ़िया हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और वही हम्म। चीज़ यूट्यूब पे भी काम आती है कि आप वीडियो अपलोड कीजिए। अगर किसी को यूट्यूब पे टिप्स चाहिए तो मेरी भी यही एक राय रहेगी। अभी हालांकि मैं यूट्यूब पे इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, अमित अमित भाई तो काफ़ी सालों से कर रहे हैं तो उतने एक्सपीरियंस हैं, बट मैंने भी जनरली देखा है यही। यूट्यूबर फ्रेंड्स भी हैं मेरे, तो काफ़ी बताते हैं कि आप अपलोड कीजिए, कि जैसे भी आप क्वालिटी के ऊपर मत उसको कीजिए कि आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें नहीं हैं। आजकल तो लोग फ़ोन से भी वीडियो, जैसे कि हम्म। आपने बताया, फ़ोन से वीडियो बना ले रहे हैं लोग, और फ़ोन से लोग एडिटिंग भी कर दे रहे हैं काफ़ी अच्छी। तो वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए और धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें आती जाती हैं। आप क्वालिटी में भी फिर इम्प्रूव करते हो जब आप सीखते हो, तो आपको एक्सपीरियंस आता है, तब आप उस तरीके से आप अफोर्ड कर पाते हो, फिर आप वो उसको और लोगों तक अच्छी क्वालिटी में पहुंचा पाते हो। बट स्टार्टिंग में तो आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम्म। आप स्टार्टिंग में सोचो कि यार मैं इतना परफेक्ट बना लूँ, तो उतना हो नहीं पाता है, और उसी के हम्म। जरिए काफ़ी लोग छोड़ भी देते हैं और उस फील्ड में आते भी नहीं हैं। हम्म। तो ये चीज़ काफ़ी सही आपने बताई। ये और टिप क्योंकि लोगों को। मैं भी कुछ लोगों को जानता हूँ जो यस। जिनके आज के टाइम में मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। हम्म। ठीक है, आई वोंट नेम देम, बट शेयरिंग की 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। वो आज तक फोन से ही एडिटिंग करते आ रहे हैं। आई वॉज हाँ। सरप्राइज्ड। मैं सुन के बहुत सरप्राइज था। लेकिन लेकिन इट इज हैपनिंग, और बहुत अच्छे क्वालिटी बना रहे हैं लोग। तो यानी कि आज के टाइम में फोन में भी सभी टूल्स अवेलेबल हैं, सभी टूल्स अवेलेबल हैं राइट, राइट। कि आप एक अच्छी, एक सही डिसेंट क्वालिटी की वीडियो बना सकें। एंड आई थिंक हर कोई कर सकता है फिर। फोन में काफ़ी ज़्यादा ऐप्स आ चुके हैं, टूल्स आ चुके हैं जिसको यूज़ करके, और अगर आप सर्च भी करेंगे ना, तो यूट्यूब पे चाहे सर्च करें चाहे ऑनलाइन सर्च करें, तो अगर आप टूल्स को, जैसे कि यूट्यूब का कोई वीडियो एडिटर है या ऑडियो को क्लीनर, अगर आप ये सर्च करेंगे तो आपको एंड्रॉयड में मिल जाएंगे, या आप हम्म। iOS यूज़र हैं तो उसमें भी मिल जाएंगे आपको। करेक्ट। करेक्ट। चीज़ें हर जगह, इंफॉर्मेशन सब जगह अवेलेबल है। और बात यही होती है कि लोग परफेक्शन, ये जैसे कि आपने बताया, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और सोचते हैं कि मैं इसकी तरह बनाऊं, बट हम्म। उसकी जर्नी, वो कहीं ना कहीं पूरी जर्नी तो जानते नहीं है उसकी, कि यार उसने करेक्ट, 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 कैसे करेक्ट। बिल्ड किया, वो स्टार्टिंग से कैसे उसने बिल्ड किया, वहां तक वो कैसे पहुंचा। अब आप हम्म। अगर जानोगे कि हाँ, ये भी स्टार्टिंग में इसने 2-3 साल इसने ये इतने मोबाइल से, जैसे आप बता रहे हैं, उससे उसने शूट किया, एडिट किया, तो आप भी एक होगा, लेकिन आप वो चीज़ देखते नहीं है उसके पीछे और हम्म। आप स्टार्ट कर देते हैं, यार मेरा परफेक्ट होना चाहिए, स्टार्टिंग हम्म। से मेरा वीडियो परफेक्ट होना चाहिए। तो ये टिप काफ़ी अच्छी है, आप स्टार्ट कीजिए जिस जिस चीज़ में, जैसे कि अमित भाई ने बताया, इंटरेस्ट, पैशन, तो आप कभी ना कभी आप कभी बोर भी नहीं फील होगा कोई वीडियो बनाने में आपको, क्योंकि आप हम्म। उस चीज़ में बेहतर हैं। तो हम्म। मेरी भी एक टिप रहेगी, जैसे अमित भाई की टिप है, कि जो चीज़ में आप परफेक्ट हैं, जो चीज़ में मतलब परफेक्ट तो कुछ ऐसा चीज़ होता नहीं है, बट आपको एक्सपीरियंस है, आपको अच्छे से आता है, तो आप उस चीज़ से स्टार्ट करिए यूट्यूब पे। और हम्म। काफ़ी बढ़िया चल रहा है इस वक्त हम्म। तो सही। जैसे कि आपने यूट्यूब के एल्गोरिथम के बारे में बताया, तो आप इंस्टा पे भी हैं, तो जो दो ये एक्चुअली मेरा भी क्वेश्चन था कि आप यूट्यूब में इतने भी एक्सपीरियंस भी हैं, तो आपने कुछ डिफरेंस पाए हैं एल्गोरिथम के थ्रू, या क्या चेंजेस है, या सेम है, सिमिलर है? यार मुझे इंस्टाग्राम तो आज तक समझ में नहीं आया बहुत ज्यादा। अच्छा। क्योंकि मुझे मुझे लगता है कि जैसे यूट्यूब पर क्वालिटी वीडियोस के लिए लोग आ जाते हैं। ठीक है, हम्म। मतलब। लेकिन जो इंस्टाग्राम पर जो लोग हैं वो ज्यादातर एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं। राइट। ठीक है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और उसके बाद अगर स्पेशली इफ यू आर इनटू वीडियो मेकिंग, या चाहे चाहे वो शॉर्ट्स वीडियो चाहे वो रील्स हो, तो आपको ना, आई थिंक इंस्टाग्राम पर भी सक्सेस के लिए यू नीड टू क्रिएट लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट इन द वीडियो। बहुत सारी हम्म। एंटरटेनमेंट की जरूरत होती है, मतलब आप सिर्फ एजुकेशनल होकर चुपचाप बैठ के सिर्फ एजुकेशन, ये हम्म। सिर्फ एजुकेशनल होकर आपकी रीच एक थोड़ी लिमिटेड ही रहती है। ठीक है, ओके। थोड़ी लिमिटेड रहती है। सिर्फ अगर आप, मैं मेनली आई एम टॉकिंग अबाउट वीडियो, वीडियो प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम्म। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, जैसे जैसे हमारी जो लोग बुक का कंटेंट डालते हैं, तो कुछ अगर वो बुक के स्क्रीनशॉट भी डालते हैं तो दे बिकम वेरी पॉपुलर एंड पीपल लव इट एंड पीपल लव देम। ठीक है। बट जब हम्म। व्हेन इट कम्स टू जो वीडियो का कंटेंट है ना, वो मुझे लगता है वो बिल्कुल अलग तरीके से दोनों प्लेटफॉर्म पर बहुत ही अलग तरीके से काम करता है। जैसे अगर मैं अगर कहीं पर मीटिंग में बैठा हूं और मैं बोर हो रहा हूं, तो मैं ना यूट्यूब खोलकर स्क्रॉल नहीं करूंगा, मैं हम्म। इंस्टा खोलकर रील स्क्रॉल करूंगा, या राइट। इंस्टाग्राम का फीड
स्क्रॉल करूंगा। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। इसलिए इसलिए मैं भी बस कोशिश करता हूँ कि चलो लेट्स बी कंसिस्टेंट ऑन इंस्टाग्राम, ताकि अपना अपना रीच बना रहे, अपना अपना प्रेजेंस बना रहे। लेकिन हमारा जो पूरा प्राइमरी फोकस है वो यूट्यूब पर ही रहता है, क्योंकि वी आर इनटू दैट काइंड ऑफ सेक्टर जहां पर लॉट बहुत सारी एजुकेशन की जरूरत है। तो वहां पर लोग शॉर्ट फॉर्म, लाइव कंटेंट, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, ये सब तरह का कंटेंट कंज्यूम करने के लिए लोग मेंटली रेडी हैं। वहां इतनी हम्म। फाइट नहीं है। बट हम्म। इंस्टाग्राम पर अलग तरह का ऑडियंस है। इंस्टाग्राम पर लोग शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, 2 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, उनको 1 घंटा लग जाता है, वो अलग चीज है, बट स्क्रॉल करते हम्म। करते। लेकिन वो एक अलग थॉट प्रोसेस से आते हैं लोग इंस्टाग्राम पर। तो मुझे ये बहुत ज्यादा लगता है। मतलब आई थिंक इसी वजह से इसका जो एल्गोरिथम है वो भी उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर आप एंटरटेनिंग कंटेंट बनाओगे, तो चाहे वो एजुकेशनल कंटेंट हो, विद एंटरटेनमेंट बनाओगे, तो आपकी रीच बहुत ज्यादा हो सकती है ऑन इंस्टाग्राम। बट दिस इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब के लिए बिल्कुल थोड़ा सा हम्म। अलग हाँ, मैं भी एग्री करूंगा। इंस्टाग्राम पे मैंने भी काफ़ी ये चीज़ देखी है कि हालांकि जैसा कि आपने बताया, एक एक घंटे लग जाते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम ओपन भी करोगे तो लोगों को हैबिट के थ्रू, और काफ़ी इंस्टाग्राम इस तरह से बिल्ड भी है, तो रील्स में वो खो जाते हैं। और मतलब वो इंटरटेनमेंट के, उनका जो माइंड एक ये है, वो इंस्टा को लेकर के, जो जैसा कि आपने बताया, वो ऑलरेडी वो इंस्टा को लेकर के फोकस्ड है उस वे में। है। और हाँ। यूट्यूब जो है बिल्कुल ही अलग है, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है। तो ऑडियंस को भी एक कहीं ना कहीं वो पता है कि हाँ, मुझे, उनको एक ये है कि मुझे अगर एजुकेशन चाहिए या प्लस एंटरटेनमेंट भी चाहिए, तो उस चीज़ को लेकर के एक लॉन्ग वे में उनकी एक आदत बन चुकी है, तो वो देख सकते हैं यूट्यूब पे। लॉन्ग टर्म हम्म। कंटेंट हो गया, अब तो पॉडकास्ट का इतना ज़्यादा है कि लोग एक एक घंटे भी, हाँ, काफ़ी चल रहा है वो, तो वो भी करेक्ट। लोग देख ले रहे हैं। तो ऑडियंस बिल्कुल। का बिल्ड हो रहा है एक तरीके से कि हाँ, प्रॉपर बैठ कर के कोई कंटेंट जो है आधा घंटा या एक घंटा सुन सकते हैं। और हम्म। और इंस्टाग्राम की ऑडियंस मुझे नहीं लगता कि इस वक्त उस तरीके से डेवलप हो पाए कि हाँ, एक जो इतना लॉन्ग फॉर्म कंटेंट वो देख पाए। बट धीरे एग्री। धीरे वो है, चेंज हो हम्म। रहा है। एल्गोरिदम में भी है, जैसे कि आपने बताया, हम्म। चेंजेस हैं। उस तरीके से हमको अडॉप्ट करना होता है। तो अगर हम अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर कोई इन्फ्लुएंसर अभी स्टार्ट करा, तो आप उससे एग्री करोगे कि हाँ, हमारी जो प्रोफाइल है या वो अकाउंट्स है काफ़ी ज़्यादा, अभी तो इंस्टाग्राम, ये अभी एक नया आया, थ्रेड्स आया, तो उस पर भी है, और ट्विटर भी है, लिंक्डइन भी है। तो आप ये एग्री करोगे कि लोगों को हर जगह प्रोफाइल बनाना चाहिए, या किसी एक मेन चीज़ है या यूट्यूब पे है या वहीं पे फोकस करना चाहिए? देखिए, जब आप फ्रेश बिल्ड करते हैं, तो जब अगर हर जगह पर अकाउंट बनाएंगे ना, तो फोकस डेविएट डाइवर्टेड हो सकता है। ओके। क्योंकि आपको हर जगह पर प्रोफाइल अपनी बिल्ड करनी है, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड। हम्म। हम्म। लेकिन रादर आप एक या दो जगह पर जो प्राइम फोकस है, जैसे मान लेते हैं या तो इंस्टाग्राम या यूट्यूब या फेसबुक, इनमें से एक दो प्लेटफॉर्म को चुनकर उनको बिल्ड करके, जब वो बिल्ड हो जाएं, तो वहां का ट्रैफिक आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर लेके जाएं। वो राइट, हाँ। कंपैरेटिवली बहुत आसान तरीका है। क्योंकि बीच में मेरे माइंड में आया था कि जब हमने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, तो तभी हमने इंस्टाग्राम शुरू क्यों नहीं किया। बहुत लेट शुरू किया हमने इंस्टाग्राम। लेकिन हाँ, मैंने मुझे, नोटिस किया। हाँ, लेकिन 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 उसके बाद भी मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार, अगर हम उसको बना भी देते ना, तो बिल्ड करना इतना आसान नहीं होता। क्योंकि फोकस राइट। आपका मल्टीपल जगह पर रहता। और क्या दूसरी चीज क्या होती है कि आप ना एक जगह जब बिल्ड कर लोगे पूरी एनर्जी लगा के, तो आप वहां से दूसरा प्लेटफॉर्म आराम से बिल्ड कर सकते हो, एक रिस्पेक्टेबल नंबर पर आप पहुंच जाओगे। तो इतना उतना टेंशन नहीं आती। तो मतलब हम भी अपने जो इंस्टाग्राम पर हैं, आई थिंक हो सकता है शायद पिछले एक डेढ़ डेढ़ साल से ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पहले हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया हमने। मतलब अब 1.5 साल मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली। तो आई थिंक उसके हिसाब से तो अगर पहले बार बार आता है माइंड में कि यार पहले बना देते या ये कर लेते, बट आई थिंक हम्म। आपको एक प्राइम, पहले अपना जो प्राइम सोर्स है वो बिल्ड करना चाहिए। उसके बाद आपको आपको उसके बाद हर जगह बनाना चाहिए अकाउंट एक्चुअली में। और उसके उसके राइट। थ्रू ट्रैफिक आपको मल्टीपल जगह लेके जाना चाहिए, और धीरे धीरे करके सारी प्लेटफॉर्म बिल्ड करने चाहिए। बट हाँ, ये है कि आपको एक प्लेटफॉर्म पर नहीं रहना चाहिए। हम्म। डिपेंडेंट आप एक प्लेटफॉर्म पे नहीं रह सकते। कल को जाकर जैसे टिकटॉक है, टिकटॉक यस, बंद हाँ। हुआ, ठीक है, इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स थे टिकटॉक पर, वो कुछ फिर उनको दूसरा प्लेटफॉर्म चुनना पड़ा। बहुत सारे लोग हम्म। यूट्यूब पर आ गए, इंस्टाग्राम पर आ गए। बट अगर आपके पास पैरेलल प्लेटफॉर्म्स हैं, तो हम्म। आपने कहीं ना कहीं वो कॉन्टिजेंसी क्रिएट कर लिया है, पैरेलल प्लान क्रिएट कर लिया कि अगर गलती से कुछ इम्पैक्ट हो भी जाता है, तो क्योंकि ये सारे सिस्टम है, मतलब आप, और यहाँ पर कोई फिजिकल ह्यूमन नहीं है, कोई कोई आपकी बात सुनेगा या कोई आपकी बात समझाएगा। पॉलिसी चेंज हो गई, ट्विटर बीच में आया था कि इंडिया में हम्म। ट्विटर बंद हो जाएगा बीच में, ये बहुत राइट। था। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ। ऑर्कुट चलता था पहले, ऑर्कुट बंद हो गया। तो तो बेसिकली कुछ नहीं पता है। इसलिए डेफिनेटली प्रेजेंस आपका हर जगह होना चाहिए, बट फोकस ऑन बिल्डिंग मे बी 1 और 2
प्लेटफॉर्म प्राइमरीली। उसके बाद जब वो बिल्ड हो जाए, एक रिस्पेक्टेबल नंबर बन जाए, 100K 200K बन जाए, तो फिर आप पैरेलली फिर धीरे धीरे बाकी प्लेटफॉर्म पर फोकस करना चाहिए। मैंने भी कुछ क्रिएटर्स से इस चीज़ को सुना कि पहले तो आप जो आपका प्राइमरी ये है सोर्स है, जहाँ पे ऑडियंस आपकी ज़्यादा है और जहाँ पे आपकी ना थोड़ी ऑडियंस बिल्ड हो चुकी है, वहाँ पे आप पहले फोकस कीजिए। वहाँ पे हम्म। अपनी ऑडियंस बढ़ाइए। जैसे कि आपने बताया 2 लाख हो गए, 1 लाख फॉलोअर्स अगर वहाँ पे हो गए, आपको लग रहा है कि हाँ मेरी ये प्राइमरी एक मेरा प्लेटफॉर्म है ये, चाहे इंस्टाग्राम या यूट्यूब या कोई भी जगह हो, तो फिर आप उसको उस फॉलोअर्स को डाइवर्ट कर सकते हैं अलग अलग जगह। हम्म। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं। तो जैसे अमित भाई ने बताया कि आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, पहले पूरा फोकस आपका एक जगह कीजिए, एक प्लेटफॉर्म पे कीजिए। लेकिन अब स्टार्टिंग में अगर आप हर जगह अगर भागोगे, आप अगर हर प्लेटफॉर्म पे, तो वो ठीक नहीं होगा। और आप कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे यार, हम्म। इस प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम समझने में, फिर ये प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम समझने में, तो करेक्ट। आपका फोकस भी एक जगह बैठ नहीं पाएगा। हम्म। तो वो चीज़ है। तो पहले आप फर्स्ट एक प्लेटफॉर्म पे आप उसको बढ़ाइए, वहाँ पे कंटेंट दीजिए दीजिए, वहाँ पे आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, तो सही होगा और आपको चीज़ें बाद में समझ में आने लगेंगी। हम्म। तो ठीक है अमित भाई, यहाँ तक तो हम आपसे यूट्यूब का भी नॉलेज ले चुके हैं। अब आते हैं थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, हम्म। कि थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि आप चीज़ें, आपका अमित कुमार जो लाइव है वहाँ पे भी चैनल है, वहाँ पे आप लाइव भी जाते हैं कई बार और इस चीज़ के बारे में बताते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। और मैं भी उस चीज़ में हूँ, मैंने भी काफ़ी प्रैक्टिस करता हूँ, मैं भी जर्नल्स वगैरह है करता हूँ थोड़ा बहुत चीज़ें, कभी कभी 1-2 दिन मिस हो जाता है बट करता हूँ, फोकस हूँ उस चीज़ पे। और अच्छी लगती है, ग्रेटिट्यूड अफर्मेशंस मुझे पसंद है करना, मतलब मुझे खुद को अच्छा लगता है, आप भी रिलेट कर पाओगे काफ़ी। हम्म। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा बताइए, अगर सिंपल वे में कुछ मतलब उसको अगर डिफाइन करना चाहे तो। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेरे नजरिए में मतलब सिर्फ इतना सही है कि जिस भी चीज पर मैं ध्यान दूंगा वो बढ़ती जाएगी, बस। हम्म। क्योंकि हम्म। और ये हम हमेशा से बचपन से भी सुनते आ रहे हैं कि, और बड़े लोगों ने भी बताया कि भाई फोकस, जिस चीज पर आप ज्यादा फोकस करो वो हम्म। आपकी लाइफ में, आप उस पर इम्प्रूव करते रहते हो। अलग अलग तरीके से हमें बताया गया है। लेकिन जब जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझा, जानना शुरू किया, तो ऑब्वियसली एक सीक्रेट बुक जो है, तो राइट, सीक्रेट हाँ। बुक से पहले सीक्रेट की डॉक्यूमेंट्री आई थी, एक वीडियो आई थी करीबन 90 मिनट्स के आसपास की, आई थिंक डॉक्यूमेंट्री है, यूट्यूब पर भी होगी शायद अवेलेबल। तो वो जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे बहुत सारी चीजें मैं रिलेट कर पाया उससे। ऑब्वियसली पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि ये क्या है, हम्म। क्योंकि पहली बार इंट्रोडक्शन हो रहा है आपका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ। लेकिन मेरे को एक चीज समझ में आई कि यार, उसमें जो चीजें बोली गई थी वो यही था कि पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचोगे तो अच्छा मिलेगा। और ये हम्म। तो कहीं ना कहीं हर कोई सक्सेसफुल आदमी बोल ही रहा है। उसमें राइट। उसमें यही बोला था कि सपने देखो, सपने देखने बहुत जरूरी है, जब तक आप सपने नहीं देखोगे तो पहुंचोगे कैसे। हर कोई सक्सेसफुल हम्म। आदमी यही बोल रहा है कि मैंने एक सपने से शुरुआत की, मैंने सोचा था कि मैं कभी ना कभी कुछ ना कुछ बड़ा करूंगा लाइफ में कुछ, बट यहाँ छोटी सी शुरुआत से मैं इतना बड़ा बन गया। तो कहीं ना कहीं जब राइट। मैंने उसको समझना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि हर कोई सक्सेसफुल आदमी, एवरीबडी, 100% लोग यही बोल रहे हैं कि एक सपने से शुरुआत की थी और धीरे 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 करके वो लाइफ में आता गया, सब कुछ अपने आप आता गया। और मैं रिलेट कर पा रहा था कि उन लोगों ने कभी ये वर्ड यूज नहीं किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आज बिलीव रिसीव, यस। ये वो हम्म। लॉ ऑफ वाइब्रेशन, कुछ यूज नहीं किया, लेकिन जो डेफिनेशन तो वही था उनका, 100%, डेफिनेशन हाँ। वही था। तो वो वहां से मुझे समझ में आया, और मुझे ये भी अच्छा लगा कि यार, सामने वाला बंदा यही तो बोल रहा है, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा सुनो, और अपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो, ज्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। और जब वो छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिस में लानी शुरू की तो चेंजेस बहुत बड़े आने लगे, हम्म। बहुत बड़े। तो वहां से मुझे लगा कि यार ये कुछ तो है। फिर मैंने, जब ये थोड़ा थोड़ा असर होने लगा, थोड़ा थोड़ा, तो मैंने देन आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक द सीक्रेट। इस किताब ओके। को मैंने पढ़ा सबसे पहले। और जब मैं इस किताब को पढ़ा तो वहां पर मुझे महसूस हुआ कि यार, अब वही कॉन्सेप्ट मैं और डिटेल में समझ रहा था, क्योंकि पहले वीडियो आई थी, फिर किताब रिलीज हुई, तो मैं और भी समझ रहा था डिटेल में। फिर मुझे इसका प्रोसेस समझ में आया कि वो आस्क, बिलीव, रिसीव वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो पूरा मैंने साइकिल समझा उसका पूरा। और वहां से हम्म। मुझे समझा कि अगर इस पर्टिकुलर प्रोसेस को अगर दिमाग में रख लिया जाए तो कितनी सारी चीजें अचीव की जा सकती हैं। और हम्म। मैंने उस प्रोसेस के जरिए, मतलब आप ये कह सकते हो कि जो मैं आज भी यूट्यूब पर कर पा रहा हूँ, या फिर मैं अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर पा रहा हूँ, ये सब चीजें मैंने ट्रैक की हैं। एवरीथिंग आई हैव अट्रैक्टेड, एवरीथिंग। तो ये पूरा स्क्रिप्टेड है। वाह। हम्म।
ठीक है, तो कोई अगर मेरी पुरानी इन्फॉर्मेशन डायरीज उठा के देखेगा या ग्रैटिट्यूड जर्नल उठा कर देखेगा तो वो लगेगा कि ये पूरा स्क्रिप्ट किया गया था, लिखा गया था पहले, और उसके बाद ये देखो हम्म। इसकी लाइफ में, इस इंसान की लाइफ में हमेशा से होता रहा है। तो आई थिंक वहां से आपका फेथ बढ़ता है, एंड देन आई स्टार्टेड टीचिंग इट, नॉट टीचिंग इट प्रोफेशनली, बट आई स्टार्टेड शेयरिंग इट। हम्म। तो मैंने उसको शेयर करना शुरू किया। तो पहले मैंने इसको यूट्यूब पर भी शेयर करना शुरू किया, जब यूट्यूब चैनल बनाया तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारी किताबें बनाई, तो और वो किताबें लोगों को बहुत समझ में आई। सीक्रेट, मिलियंस ऑफ व्यूज आ गए इस पर। मैजिक, मिलियंस ऑफ व्यूज आ गए इस पर। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मिलियंस ऑफ व्यूज आ गए इस पर। हम्म। तो वहां से आपका फेथ और बढ़ने लगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं इसके बारे में और सीखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। तो मैंने और भी किताबें पढ़ना शुरू की। तो ओके। मतलब आई थिंक मैंने अभी तक टोटल 500 के आसपास, 500 प्लस किताबें मैं पढ़ी होंगी। तो 100 किताबें तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर पढ़ी है। अप्रॉक्स ओह लॉ ऑफ वाह। अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन, ये सब अब सिमिलर कॉन्सेप्ट को समझते हुए। तो जब मैंने ये सब सारी किताबें पढ़ ली तो फिर मुझे ऑब्वियसली बहुत अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आने लगे कि यार ये किस तरह से चल रहा है, किस तरह से थॉट है, किस तरह से हल्की माइन्यूट चेंजेस की जरूरत है, कहाँ पर ये लोगों को और मदद कर सकता है। तो उसके जरिए मैंने जब और भी ज्यादा वीडियो शेयर करना शुरू किया लोगों के साथ, तो पीपल रियली लाइक्ड इट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प हुई उससे। और हम्म। उसके बाद ही हमने अमित हम्म। कुमार लाइव पर मैंने एक फ्री कोर्स किया था, 2.5-3 घंटे का फ्री कोर्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पूरे प्रोसेसेस का, सबका। यस। तो वो बनाया मैंने। और मुझे अच्छी चीज क्या लगी, मुझे बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स का कॉल आया और उन्होंने कहा कि वो हमने वीडियो देखा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का और हमने फॉलो किया और बहुत सारी चीजें अचीव की। बहुत बड़े बड़े लोग, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है उनके। एंड देन आई रियली लव्ड इट, एंड ऑफ कोर्स दैट एनकरेजेस यू, जब आपको लगता है कि किसी को आपके कंटेंट से बहुत ज्यादा मदद मिल रही है, हम्म। तो वो बहुत अच्छा है। तो एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन अनडाउटली पहले मैंने अपनी लाइफ में खुद इंप्लीमेंट किया, और उसके बाद आई स्टार्टेड शेयरिंग इट। और जब आपकी लाइफ में खुद में चेंज आता है ना, तो आपके अंदर एक भरोसा होता है, एक विश्वास होता है कि यार अगर मेरी लाइफ में इससे बदल सकता है कुछ, तो सबकी लाइफ में बदल सकता है। बस इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही सिंपल है। ठीक है, लोगों को लगता है कि सक्सेस इतना आसान कैसे हो सकती है। हम्म। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आसान और सिंपल में फर्क होता है। लाइफ आसान हम्म। नहीं है, सिंपल है। मतलब समझना बहुत आसान है, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को कंसिस्टेंटली कर सकते हो तो आप लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हो। क्योंकि लोगों हम्म। का जो थॉट प्रोसेस है वो है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं अफर्मेशन कंसिस्टेंटली नहीं करता हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड कंसिस्टेंट नहीं लिख पाता हूँ। अब लेकिन अगर हम्म। आपको लाइफ में बड़े रिजल्ट चाहिए तो अब बताओ, अब ये क्या बहुत बड़ा प्राइस है क्या कि आप लोग रोज 15 मिनट आप अफर्मेशन राइटिंग या ग्रैटिट्यूड के लिए निकालो, और आपको आपके सपने बहुत बड़े हैं, तो क्या ये हम्म। बहुत बड़ा प्राइस मांग रहा है यूनिवर्स? द आंसर इज नो। तो सिंपल है। तो बेसिकली उसको लोग ये चीज नहीं समझते कि यार छोटी छोटी चीजें करके आप अपनी लाइफ में कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। एंड आई एम कंसिस्टेंटली ट्राइंग द सेम थिंग। मैं लोगों से हम्म। यही चीज शेयर करता हूँ कि बहुत आसान है, बस रोज करो, कंसिस्टेंटली करो, एंड यू विल सी द मैजिक। एंड आई नो राइट नाउ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों हम्म। लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली, ठीक है, जिनके मेरे पास ईमेल आए हुए हैं या कमेंट आए हुए हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज है, जिनकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई आफ्टर फॉलोइंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वंडरफुल। इतना आपने डेप्थ में थोड़ा बता दिया इस चीज़ को, तो आई एम श्योर कि लोग काफ़ी समझ पाएंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि कैसे लोग चीज़ें अचीव भी कर रहे हैं, और आप उसको सिखा भी रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि कैसे आपने खुद उसको प्रैक्टिस में लाया, देन हम्म। आपने अपनी चीज़ें एक्सपीरियंस की। और हम्म। जैसे कि आपने बताया आपने 3 आवर्स का वो पूरा वीडियो बनाया है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है वो वाला वीडियो। मैंने भी थोड़ा देखा था उसको, बट पूरा ओके। बैठ नहीं पाया पूरा 3 घंटे तक, बट मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा वो। ग्रेट ग्रेट, तो थैंक यू। जैसा कि आपने बताया हाँ, बहुत बड़े बड़े लोग, सक्सेसफुल पीपल ये हम्म। चीज़ को शेयर करते हैं, और मैंने भी नोटिस किया है। मैंने इंटरव्यू हालांकि देखता हूँ लोगों के, जो भी बिजनेसमैन में है या फिर कोई एक्टर है या फिर किसी भी चीज़ में कोई ऑथर है फेमस, तो मैं उनके इंटरव्यू देखता हूँ तो वो मेंशन करते हैं कि हाँ मैं इस चीज़ को काफ़ी पहले से मैं मेरे हम्म। माइंड में था या मैं सोचता था, बट वो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन टर्म नहीं बोलते हैं, कोई भी नहीं हाँ। बोलता। हाँ। मैंने देखा है, मैंने हालांकि मैंने जितने को देखा है उन्होंने कभी मेंशन नहीं किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, बट उन्होंने ये चीज़ बताई, और वो पूरी तरीके से अब समझने वाले तो समझ ही जाते हैं कि भाई ये चीज़ क्या बोल रहे हैं। हम्म। ये लॉ ऑफ हम्म। अट्रैक्शन के बारे में ही बोल रहे हैं, या ग्रेटिट्यूड के बारे में ही बोल रहे हैं, अफर्मेशन हम्म। जो वो चीज़ें लिखते थे तो वो हम्म। उसी चीज़ के बारे में ही बोल रहे हैं। तो वो आपने वो बात बिल्कुल सही कही, और बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं, बहुत लोग इसको ये करते हैं, और काफ़ी सिंपल होने की वजह से जैसा आपने बताया, लोग बोलते हैं यार ये तो इतनी आसानी से कैसे लोगों को हो मिलते हैं, चीज़ें सिंपल हैं, सिंपल बस आस्क बिलीव रिसीव, तो ये क्या है, बट यही चीज़ है हाँ। सिंपल। जैसा आपने बताया उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी लोग।
हम्म। तो आपने जैसा अभी बताया कि आपने इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं, तो कुछ शेयर कीजिए रिकमेंडेशंस अगर हैं हमारे ऑडियंस को, अगर कोई बिगिनर है अगर जानना चाहे तो आप बताएं। इतनी सारी अपनी पढ़ी हैं इसमें, तो कुछ दो तीन बुक्स आपकी जो फेवरेट हैं अगर। ये मेरी फेवरेट तो खैर बहुत सारी किताबें हैं, मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी पर्सन अगर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छा होना चाहता है, यानी कि लोगों को हम्म। अट्रैक्ट करना चाहता है, इम्प्रेस करना चाहता है, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि एक जो किताब है जो बेस्ट बनाई गई है इस धरती पर, विच इज हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। यस, हाँ। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग किताब है, बहुत ही बहुत अमेजिंग बहुत किताब है। बढ़िया। हाँ, हम्म। उसमें मतलब सब कुछ दिया हुआ है। हालांकि उस किताब की थोड़ी लैंग्वेज को आसान करना चाहिए था, उसकी किताब की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है मुझे, लेकिन हम्म। जेम है वो, मतलब उसके अलावा किसी को भी दूसरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा इंप्रेसिव बुक हो ही नहीं सकती। राइट, एग्री ठीक है। करूंगा। हाँ, अब जहां तक बात है एक किताब है जैसे मान लो मनी से रिलेटेड है, जैसे मैंने शेयर किया रिच डैड पुअर डैड, फेमस किताब है, लेकिन लोगों को ना लोगों ने ना आज तक भी ना सिर्फ समरी देखी है उसका, 10 हम्म। लोग आज तक भी उसका कॉन्सेप्ट वही जानते हैं, एसेट लाइबिलिटी ही जानते हैं। लेकिन हम्म। जिस तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट को उस किताब के अंदर बताया गया है, वो लोगों को हम्म। जरूर जानना चाहिए, जरूर जानना हम्म। चाहिए। अगर मनी से रिलेटेड अगर वो लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो उससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। ठीक है। उसके अलावा जैसे बहुत सारे स्टूडेंट लोग मुझे बोलते हैं कि मेमोरी के ऊपर या कुछ चाहिए हमें, या थोड़ा सा जो हमें हम्म। कंसिस्टेंटली अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करने में हेल्प करे, तो मैं उसके लिए हमेशा रिकमेंड करता हूँ, एक किताब है लिमिटलेस। जिम लिमिटलेस क्लिक। अपने आप में एक ऐसी किताब है जो मुझे नहीं लगता कि कोई कॉन्सेप्ट उसमें छोड़ा है। मतलब एक कंप्लीट किताब होती है ना, जो उसमें आपको मोटिवेशन भी मिलता है, इंस्पिरेशन भी मिलती है, डायरेक्शन भी मिलती है, एक्शन प्लान भी हम्म। मिलता है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये है, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी है, हर किसी के लिए वो किताब है। जिम के ने हम्म। बहुत ही अमेजिंग तरीके से उस सारे कॉन्सेप्ट को बताया है, तो वो मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूँ। इसके अलावा एटॉमिक हैबिट्स मुझे पसंद है, लेकिन एटॉमिक हैबिट्स मुझे लगता है ओवररेटेड किताब है। ठीक है, कुछ किताबें हम्म। मुझे लगता है बहुत ओवररेटेड है, जैसे हाँ, एटॉमिक ऐसी हैबिट्स है। बहुत ऐसी ऐसी बहुत बुक हैं जो ओवररेटेड हाँ तो साइकोलॉजी ऑफ मनी है, ये ओवररेटेड किताबें हैं, मतलब इनके सिंपलर वर्जन और भी अवेलेबल है जिनको आपको पढ़ना चाहिए, जो आसानी से समझ में आएंगे। ये इन किताबों को पढ़ना आधे लोग तो पढ़ेंगे ही नहीं, और जो पढ़ेंगे उनको पूरा समझ में आएगा नहीं, क्योंकि इनकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा वो है। बट मुझे लगता है हम्म। कि एक किताब है चेंज योर हैबिट चेंज योर लाइफ, वो या, एटॉमिक हैबिट यस से भी यस। बेहतरीन किताब है। इट इज हाँ इवन हाँ हाँ। इवन मच बेटर बुक। ठीक है। रिलेशनशिप में मैं मानता हूं जो रिलेशनशिप की बाइबल है, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस, ये हर किसी को पढ़नी चाहिए। ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसे एक एक बुक है जो मिनी एमबीए करके एक किताब थी, मैं आई एम जस्ट फॉरगेटिंग इट, आई थिंक प्रॉब्ली, हाँ मिनी एमबीए है, या इस तरह से कुछ किताब है, वो किताब उनको हम्म। जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है। अगर मिनी स्पिरिचुअल, एमबीए। हाँ मिनी एमबीए। मिनी एमबीए, हाँ। ओके, सो ठीक सर्च है। कर लेंगे, वो मिल जाएगी आपको। हाँ, जैसे एक किताब है जैसे स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको जानना है, अपने आप को आप ज्यादा जानना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ज्ञान है, तो भगवत गीता से अच्छी कोई किताब नहीं है। ठीक है। हालांकि राइट। भगवत गीता लोग हर कोई नहीं पढ़ पाता, ना ही समझ पाता, लेकिन यूट्यूब पर बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज ने उसके हिंदी ट्रांसलेशन किए हैं, अपनी वीडियोस बना बना के, अलग अलग 18 हम्म। अध्याय के अलग अलग एपिसोड बनाए हुए हैं। तो अगर जो लोग हम्म। किताब नहीं पढ़ पाते हैं तो उनको वो देखना बहुत जरूरी है, लेकिन राइट। स्पिरिचुअलिटी के बहुत ज्यादा नॉलेज उससे लोगों को मिल सकती है, जो जो मेरा मानना है। इसके अलावा हंड्रेड बहुत सारी, परसेंट इसके अलावा आई थिंक किताब, खैर मैंने जैसे बताया कि बहुत सारी किताबें हैं। कोई गोल अपने अचीव करना चाहता है तो ब्रायन ट्रेसी की द गोल्स है, द मतलब गोल। इतनी खूबसूरत किताब है कि अगर किसी को भी चैलेंज होता है कि मेरे को अपने गोल कैसे अचीव करूं, तो वो है। अपने कोई गोल एक्सीड करना चाहता है, बड़ा हम्म। सोचना चाहता है कि मैं अभी कुछ काम कर यस। पा रहा हूं लेकिन मैं उसको मल्टीप्लाई कैसे करूं, तो 10x रूल किताब है ग्रैंड कार्डन की। तो ग्रैंड करोन। हम्म। ये सारी जो किताबें हैं, ये इतना सोर्स, जैसे मैं बताया ना कि अभी आज के टाइम में अगर कोई मुझे पूछता है कि कौन सी किताब पढ़ें और कौन सी किताब ना पढ़े, तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे तो सभी पसंद आती है किताब। देर इज नो बुक विच आई डोंट लाइक। हम्म। देर इज नो बुक, हाँ मैं थोड़ी किताबें मैं बोलता हूँ ये ओवररेटेड है, ये अंडररेटेड है। बहुत सारी हम्म। किताबें जो बहुत अंडररेटेड है, जिनको उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली, जो मुझे लग रहा है कि यार इसमें तो क्या इसमें डाला हुआ है यार, क्या मतलब जो लोगों को पता ही होना चाहिए, बट वो लोग ना ही वो चली,
बट मैंने उस किताब को पढ़ा और मैंने उसकी वीडियो भी बनाई, चाहे वो किताब चली या ना चली हो। अच्छा, वंडरफुल। तो मैं वो कोशिश करता रहता हूँ। हम्म। इतनी बुक रिकमेंडेशंस मिल गई हैं, तो लिंक्स मैं भी डाल दूंगा। जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर उनको बुक रिकमेंडेशंस चाहिए थी तो काफ़ी कैटेगरी में अमित भाई ने बता दिया है, तो मैं लिंक्स डाल दूंगा नीचे, और आप जाइए और उसके अंदर जो चीज़ें हैं पढ़िए उसको, और मज़ा आएगा आपको सेल्फ हेल्प में। और बेस्ट बुक्स तो, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में, तो भगवत गीता जैसा आपने बताया वन ऑफ द बेस्ट बुक है। और कहीं ना कहीं मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि उस बुक को पढ़ करके काफ़ी ऑथर्स ने, जैसे कि कुछ कुछ श्लोका के ऊपर एक बुक उन्होंने लिख दी है, हाँ। और वो दिखता है बुक के अंदर। जब आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है, यार ये तो रिलेट कर पा रहे हैं। अगर जो भी भगवत गीता रेगुलरली पढ़ता है, अगर वो रिलेट कर पाएगा फटाक से, अगर कोई भी बुक, अगर वो बाहर का कोई ऑथर है पढ़ रहा है, तो वो फटाक से वो कहीं ना कहीं सेल्फ हेल्प बुक में भी वो लोग उसको ना इम्प्लीमेंट करते हैं चीज़ें, भगवत हम्म। गीता के जो श्लोक हैं उसको। तो वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट बुक, तो अगर मैं कहूँगा स्पिरिचुअलिटी में वो तो है वही। तो वहाँ पे अगर वो जाना चाहते हैं तो वो भी करिए। और अमित भाई का ऑफकोर्स वीडियो देखिए, वो भी बहुत ही मस्त होते हैं, तो आप सभी को पता है जैसे। तो वो भी चीज़ें आप देख सकते हैं सेल्फ हेल्प हेल्प में। और अमित भाई, ये जैसे कि आप थोड़ा सा बताइए, ये मैंने एक क्वेश्चन था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो वाटर टेक्निक है ये क्या है। ये भी हम्म लोग कभी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा ये होते हैं कि यार इसके बारे में थोड़ा सा मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे ये चीज़ है, और कैसे मैनिफेस्ट होती है ये चीज़ों, कैसे प्रैक्टिस में लाए इसको। तो वाटर टेक्निक के बारे में मैं भी सुना हूँ काफ़ी यूट्यूब पर भी, तो उसके हम्म। बारे में थोड़ा सा बताइए आप जरा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वाटर टेक्निक बहुत ज्यादा पॉपुलर हम्म। टेक्निक है। यस, बहुत हाँ। सारे जो लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वाटर टेक्निक को नॉर्मली स्किन से रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम या कंसर्न होते हैं उसके लिए बहुत यूज करते हैं। लेकिन जब हम्म। मैंने इसके बारे में जानना शुरू किया तो मुझे ये समझ में आया कि वाटर टेक्निक के जरिए आप लाइफ के हर एरिया में काम यूज कर सकते हो। बट मैंने देखा है फॉरेन कंट्रीज में, मतलब इंडिया के बाहर, स्पेसिफिकली वाटर टेक्निक को स्किन से रिलेटेड अगर आप कोई भी इंप्रूवमेंट, कोई भी चेंज, कोई भी मैजिकल चीज चाहते हैं तो वाटर टेक्निक हम्म। वो सिंपली ब्लाइंडली बोलते हैं कि इसको कर लो। ठीक है, क्योंकि अच्छा। ऑब्वियसली वाटर के थ्रू हम अपनी स्किन के पोर्स, बहुत सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं स्किन से रिलेटेड, तो वो उसमें मैजिकल चीजें क्रिएट करते हैं। बट वाटर टेक्निक प्राइमरी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही टेक्निक है, जिसमें आप पानी लेते हैं पहले। जैसे मान लेते हैं वाटर बॉटल है मेरे पास, या ग्लास में पानी लेते हैं और इस पानी को हम्म। एनर्जाइज करते हैं विद पॉजिटिव अफर्मेशंस या किसी कुछ भी पॉजिटिव। जैसे ओके। फॉर एग्जांपल मुझे अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो अगर मेरे को पैसा अट्रैक्ट करना है तो मैं उसके लिए, जैसे मैं अफर्मेशन राइटिंग होती है, तो मैं उसके लिए एक अफर्मेशन लिखूंगा। हम्म। कि जैसे मैं अफर्मेशन लिखता हूँ, थैंक यू गॉड, आई हैव 5 लाख रुपीज इन माई बैंक बैलेंस राइट नाउ। हम्म। मतलब जैसे हम्म। कुछ भी, अब हर किसी का अलग अलग हो सकता है, तो जैसे मैंने एग्जांपल बनाया कि 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में है। ठीक हम्म। है, तो मैं, जब मैंने उसको पहले बना लिया तो मैं पहले पानी लूंगा, चाहे वो ग्लास में हो, प्लास्टिक की बोतल में, कांच की बोतल में, स्टील की बोतल में, किसी भी तरह के इसमें हो सकता है, पानी होना चाहिए। और जब मैं उसको, उसके बाद मैं इसको हाथ में पकड़ूंगा और वही अफर्मेशन बार बार बोलूंगा और महसूस करूंगा। हम्म। और ये मैं महसूस करूंगा कि मैं, और विजुलाइज करूंगा कि जैसे वो अकाउंट, मैं अपना अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, लॉग इन कर रहा हूँ और उसमें इतना बैंक बैलेंस में चेक कर रहा हूँ तो इतना पैसा उसके अकॉर्डिंग है। और ये यानी कि मैं इस पानी को बेसिकली एनर्जाइज कर रहा हूँ, एनर्जी दे रहा हूँ। राइट। ठीक है, तो जब ये बॉडी, ये पानी एनर्जाइज हो जाएगा विद मेरी एफर्मेशन से सारी चीजें, तब मैं इस पूरे के पूरे पानी को मैं पी लूंगा, हम्म। थिंकिंग फॉर द सेम थिंग। हम्म। ठीक है, तो ये ये एक्चुअली देखा जाए तो ये सिर्फ इतनी सी ही टेक्निक है, बहुत छोटी ओके। सी टेक्निक है। तो आप लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उससे रिलेटेड थॉट आप इसमें डाल दो। इसको इतना इफेक्टिव क्यों माना जाता है? इसको इफेक्टिव इसलिए माना जाता है क्योंकि दिन में हम कई बार पानी पीते हैं। हम्म। ठीक है, और आज आई थिंक इस हर हर किसमें, हर रिलीजन में, स्पिरिचुअलिटी में पानी को बहुत ऊपर रखा गया है। चाहे हम राइट। अ, मंदिर में चढ़ना अमृत से ले लें, बैप्टिज्म में ले लें, हर हर रिलीजन में ना पानी का बहुत ज्यादा महत्व है। क्योंकि कहते हैं कि पानी बहुत मेमोरीज कैरी करता है, पानी की अपनी मेमोरी होती है। हम्म। ठीक है, जब पानी की अपनी मेमोरी होती है तो जो भी आप इसको देते हो वो वो उसके अंदर चला जाता है। इसलिए हमेशा ये बोला जाता है कि आप जब कभी बाहर जाते हो तो पानी को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर ये भी बोला जाता है कि अगर कोई कोई ऐसा कोई भी बहुत नेगेटिव इंसान अगर आपको पानी दे रहा होगा
तो बेटर है इसको हम्म। आप एनर्जाइज करो, अच्छा बोलो, ताकि उसकी एनर्जी पॉजिटिव हो। क्योंकि जो भी आपको कोई भी इंसान अपने हाथ से कुछ दे रहा है, ठीक है, वो अपनी एनर्जी भी दे रहा है आपको। तो राइट। ये हम्म। इस चीज के बारे में पहले मैं सोचता था कि जब हमारे शुरू में जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स भी बोलते थे कि यार वहां जाएगा ना तो खाना वाना मत खाना किसी के यहाँ पर, या पानी वानी मत पीना। तो उस वक्त हमें समझ हम्म। में नहीं आता था, लेकिन अब मुझे समझ में आता है। राइट। आई डोंट नो उनको भी पता नहीं होगा या उन्होंने भी किसी से सुना होगा, बट उन्होंने कभी हमें डिटेल में इसको समझाया नहीं। तो जब मुझे समझ में आया तो ये हम्म। समझ में आया कि ये सारा इट्स ऑल दी, ये सारा एनर्जी का एक्सचेंज है। हम क्या एनर्जी एक दूसरे को दे रहे हैं। तो अब पता नहीं वो इंसान किस एनर्जी से आपके पास लेकर आ रहा है। तो बेटर क्या रहेगा कि अगर आप बाहर भी हो, आप प्रॉपर आंख बंद करके अफर्मेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन आप फटाफट से उसको हाथ में लिया, कुछ सेकंड तक होल्ड किया, मन मन में कुछ 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 बोला, अच्छी अफर्मेशन बोली, पॉजिटिविटी वाली बातें बोली, या जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो बोला, और फटाफट से उसको पी लो। पानी बस छोड़ना नहीं है। तो ये हम्म। दिन में आप सोचिए, आप दिन में 7-8 बार आप इसको आराम से डेली कर सकते हो। नॉट नेसेसरी आप हर बार याद रख पाओगे, बट 3-4-5 बार भी याद रहेगा तो आप एक हम्म। सही जोन में आना, मतलब कोई भी इंसान अगर वाटर टेक्निक को फॉलो करता है तो ही कैन स्टार्ट सीइंग सम चेंजेस विद इन अ वीक। हम्म। विद इन अ वीक, क्योंकि राइट। आप ये पूरा दिन आप उस जोन में हो, बार 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 वो, क्योंकि दिन में आप ऑलरेडी वो प्रैक्टिस कर ही रहे हो उसको। तो ये बहुत मैजिकली काम करता है। और मैं तो जब से इसको करता आ रहा हूँ, तो देन जब से सुना मैंने इसके बारे में जाना है, तब से ही मैं इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करता हूँ। एंड आई डू दिस एवरी डे, एवरी टाइम आई ड्रिंक वाटर। पावरफुल टेक्निक है ये। हम्म। अ, जो भी जैसा आपने बताया, पानी के बोतल को होल्ड करके अपनी पॉजिटिव एनर्जी, हम्म। इसके अंदर आप अफर्मेशन जो भी आप बोलना चाहते हो, जो भी अचीव करना चाहते हो, और आपने एग्जांपल दिया मनी का। आई थिंक बहुत लोग ऐसे होंगे, जैसे आप भी रिलेट कर पाओगे, आपको भी काफ़ी क्वेश्चंस आते होंगे मनी कैसे मैनिफेस्ट करें, कैसे हम्म। अट्रैक्ट करें। तो ये हम्म। एक अच्छी उनके लिए तो ये एक अच्छी टेक्निक हो जाएगी। तो हम्म। जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आप मनी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जैसा अमित भाई ने बताया, इमेजिन करिए, विजुलाइज करिए आपके बैंक बैलेंस को, और आप एक पॉजिटिव एनर्जी के थ्रू, अफर्मेशंस के थ्रू दिन में 2-3 बार, 3-4 बार, जैसा आप, क्योंकि पानी तो हम हमेशा थ्रू आउट द डे हम्म। पानी हम पीते हैं, तो आप उसी तरीके से थोड़ा सा उसमें पॉजिटिव एनर्जी डालिए, हम्म। अफर्मेशंस डालिए, उसको होल्ड करिए हाथ में, और आंखें बंद करके, एक शांत जगह बैठ करके। तो ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, बट आप कर पाएंगे। और आप जैसा कि अमित भाई ने बताया, आप उसको चीज़ें चेंजेस में आप ला पाओगे, आप उसको एक्चुअली मैनिफेस्ट कर पाओगे, हम्म। देखोगे उसको। तो बहुत पावरफुल टेक्निक है ये, क्योंकि पानी एक खुद में एक एक्चुअली इतना बहुत बड़ा एक सोर्स है, और एक पॉजिटिव थिंग है। हम्म। तो बहुत मस्त एक टेक्निक है, मैंने भी बहुत बार सुना था। और जैसा कि आपने बताया, यूएस में काफ़ी फेमस है ये, हम्म। हम्म। बहुत हम्म। सारे वीडियोस हैं, बहुत लोग प्रैक्टिस भी करते हैं उसको। हम्म। तो बहुत अच्छी टेक्निक है ये, इसके बारे में आपने बताया। और मज़ा आया, इसलिए मैं चाहता था कि आप आए हमेशा, और शेयर करें चीज़ें, बुक के बारे में बात हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात हो। और क्योंकि जब सेम थिंग, सेम माइंड माइंड वाले लोग मिलते हैं, तो काफ़ी लोगों को भी हेल्प मिलती है, थोड़ा सा चीज़ें हम्म। समझ में आती हैं, बातें होती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इसके लिए मैं हम्म। चाहता था कि आप, अमित भाई, आप आए यहाँ हमारे पॉडकास्ट पे, और चीज़ें थैंक यू शेयर ब्रो। करें, बुक के बारे में वो बताएं, चीज़ें इसमें बात हो। तो मतलब कि कैसा लगा आपको? मुझे तो काफ़ी मज़ा आया, कैसा आपको फील हो मुझे रहा है? मुझे खुद बहुत ज्यादा मजा आया, और आई एम श्योर जितने भी व्यूअर्स होंगे, उनको जो देख रहे होंगे, उनको भी बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। हम्म। एंड जो लोग, स्पेशली जो लोग किताबें फॉलो नहीं करते, किताबें नहीं पढ़ते, वो किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे। हाँ, आई एम श्योर। इतनी सारी रिकमेंडेशन अमित भाई ने दी है, तो आप जाइए, उसको चेक कीजिए, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम के ऊपर बुक तो लिखी ही है। हम्म। और आई एम श्योर कि आप हैं इस वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो आई एम श्योर कि हर किसी को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी, चाहे फाइनेंस में हो, हेल्थ में हो, अपने सेल्फ डेवलपमेंट में कुछ चीज़ें अगर हो, तो आप इम्प्रूव होना ही चाहते हैं, इम्प्रूव करना ही चाहते हैं, तो बुक लिखी है वो। तो आप स्टार्ट करिए, हैबिट में बिल्ड करिए। हमने बात भी की कैसे हैबिट बिल्ड करिए, रीडिंग की, काफ़ी चीज़ें बात की है। तो आप चीज़ें करिए, प्रैक्टिस करिए। और थैंक यू अमित भाई, वंस अगेन, आपका यहाँ थैंक यू आने ब्रो। के लिए। थैंक थैंक यू। यू सो मच। थैंक यू सो मच ब्रदर, एंड इट इज माय प्रिविलेज। एंड आई एम श्योर सभी लोगों को बहुत मदद मिलेगी, और मुझे खुद बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। लाइक लाइक यू सेड कि जब लाइक माइंडेड लोग होते हैं जो सेम चीजें यस। फॉलो कर रहे हैं लाइफ में, तो उनसे बात करके बहुत अच्छा एहसास होता है। एंड आई ऑलवेज फील रवि दैट आपके अंदर खुद बहुत ज्यादा, यू कैरी लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन यू। तो थैंक यू। वो या तो हो सकता है वो एक नेचर भी होता है, और हमारा, और हम जिन किताबों के आसपास रहते हैं तो उससे भी बहुत ज्यादा कुछ बिल्ड होता है। तो मेरे को खुद बहुत पॉजिटिव लगता है व्हेन एवर आई कनेक्ट विद यू। सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। ये बात आपने बिल्कुल सही की। बहुत लोग
बोलते हैं आपके घर में लाइक लाइब्रेरी तो होनी ही चाहिए। भले हम्म। ही आप उसको पढ़ नहीं रहे हैं या कुछ कुछ कंटिन्यू नहीं है, लेकिन एक लाइब्रेरी जो है, आप किताबों के अराउंड रहते हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव जो है थिंग आपके अंदर बनी रहती है। आप कहीं ना कहीं डाउन रहते हैं, मतलब आप वो चीज़ें ठीक जाती हैं इन द हम्म। वे में। तो मज़ा आया। तो गाइस, मैं लिंक्स नीचे दे दूंगा। अमित भाई का जो है यूट्यूब चैनल काफ़ी लोग जानते हैं, बट मैं फिर भी दे दूंगा वहाँ पे। और इनके इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें रेगुलरली वहाँ पे अपलोड करते हैं, वहाँ पे डालते हैं, तो आप प्लीज़ वहाँ पे चेकआउट कीजिए। और मज़ा आया। और बाय, नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट गेस्ट के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।